चलो ठीक, जा रहे हो तो ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 2, 2, 4, 1, 5 दिन है तुम्हारा। लेकिन दिवाली मनाने के चक्कर में 6 दिसंबर मत भूलना। दिवाली हर साल आएगा, ये 7 साल बाद आया है, ये 7 साल बाद आया हुआ। इस डेट को ज़्यादा याद रखना। ठीक है, एंजॉय करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर गए तो ये नौबत नहीं होनी चाहिए कि एकदम 5 दिन कुछ पढ़े ही नहीं, क्योंकि एक फ्लो होता है। जैसे ही फ्लो आपका ब्रेक होता है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो फ्लो ब्रेक ना हो। ये भी कि यहाँ रह जाओगे तो बहुत पढ़ लोगे, नहीं होता है। घर जाइए, घर जाने में कोई मना ही नहीं है। दिवाली भी मनाओ, खूब अच्छे से मनाओ, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 4-5 घंटा जो भी आप शेड्यूल बनाया हो, उतना तो नहीं हो सकता घर पे जा करके, लेकिन 4-5 घंटा रहे कम से कम। हम क्या प्रैक्टिस में रहें। एकदम छोड़ दोगे 5 दिन तो वापस जब आओगे फिर 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा आपका, फिर रिदम बनाने में टाइम लगेगा आपका। अभी बहुत सारा एग्जाम्स है, दिसंबर में है, जनवरी में अगर EMRS भरे होगे उसका है, DTPLSC भरा होगा तो नवंबर में उसकी परीक्षा है आपकी। ठीक है, दिवाली वाली तब अच्छा लगता है जब जेब में पैसा हो। बाकी कहने को जो कह लो, अगर सफल हो तो सब कुछ फिर अच्छा लगता, असफल हो तो फिर कहीं कुछ अच्छा लगता नहीं है। समझ गए ना? ये 5 दिन अच्छे से कम जितना पढ़े हैं, ये छुट्टी का मौका मिला है आपको। ऐसे क्या होता था, रोज जितना आप तैयार करते थे अगले दिन फिर उतना बढ़ जाता था। ये 5 दिन छुट्टी में जितना आपने पिछले 1-1.5-2 महीना पढ़ा है, उसको रिवीजन करने की जरूरत है। और 5 दिन में हो सकता है रिवीजन सारा। 6 तारीख के लिए LT के लिए बहुत डिटेल में बहुत रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारा बैरियर लगा हुआ है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है आपकी, 40% मिनिमम है आपका, है ना? तो बहुत कठिन अगर क्वेश्चंस पूछ लेगा तो 15 गुना दूर की बात, 5 गुना बच्चा नहीं हो पाएगा। 5 गुना बच्चा हो नहीं पाएगा। पिछले साल बार बार बताते हैं कि GIC में क्या हुआ था कि थोड़ा मतलब बहुत आसान तो नहीं पूछा था, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं पूछा था। 10 गुना बच्चे को लेना था, 10 गुना पूरा ही नहीं हो पाया फ्री में। तो वैसा काम नहीं करेगा बस। लेकिन क्या है, कितना भी आसान पूछे, लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो उस आसान क्वेश्चन को भी कर पाओगे। प्रैक्टिस में रहोगे तब तो कर पाओगे। बहुत लेंदी नहीं पूछेगा, लेकिन 1 लाइनर तो पूछेगा, 1 लाइन 2 लाइन में लगने वाला तो पूछेगा, और उसमें तो फार्मूला और सटीक याद होना चाहिए। उतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप डराइव कर सको, वहां फार्मूले को याद कर सके, क्योंकि 2 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन करना है। 2 घंटे में कितना करना है? 150। GS मान लीजिए 30 हटा भी दीजिए। GS में तो देखते के साथ लगता है कि होगा कि नहीं होगा, वहां हमें डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन 120 क्वेश्चन मैथ्स का है। इतिहास भूगोल तो है नहीं कि भाई देखे हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुरंत डिसीजन ले लेंगे। क्या होता है मैथ्स में, कई बार हमें लगता है कि आ रहा है, लेकिन जब लगाने जाते हैं तो 4 में आंसर मैच नहीं कर पाता है, फार्मूला कुछ मिस कर जाते हैं आप। तो अभी से टारगेट रखिए। आपको क्या है, दिवाली में 4-5 दिन में प्लान भी बना लीजिए कि हमारे पास अभी बचा हुआ है 40 दिन। 25 तारीख को मान के चलते हैं, 6 को परीक्षा है, 5 दिसंबर, 30 दिन हमारा नवंबर, 5 दिन अक्टूबर और 5 दिन दिसंबर। ये 40 दिन, वो 40 दिन में ना कोई त्योहार है ना कुछ है, तो कोई छुट्टी भी नहीं रहेगी। लेकिन अब वापस लौट करके आओगे। अभी क्या होता है, इन जनरल बच्चों का मूड क्या होता है, अब त्योहारी माहौल आ गया, अब छोड़ जाने दे, अब दिवाली के बाद आकर के सोचेंगे। तो फिर सोचने में 2-3 दिन टाइम बर्बाद करो। तो ये सारी 40 दिन की प्लानिंग आपका दिवाली के छुट्टी में ही लिखित रूप में हो जाना चाहिए कि हाँ, मैं इस दिन इतने दिन में ये टॉपिक कर लेना, इतने दिन में ये टॉपिक कर लेना, इतने टाइम में इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना टाइम में इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना टाइम हम कंबाइंड वाले प्रैक्टिस पे देंगे। मैथ्स में सारा कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो सारा फार्मूला भी लिख करके, जो पढ़ाया गया है वो भी, जो नहीं पढ़ाया गया है वो भी, वो सारा 5 दिन में आपका काम रहेगा। इकट्ठा आप कर लीजिए। जैसा अभी अलजेब्रा शुरू भी नहीं हुआ है, तो अलजेब्रा पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि अलजेब्रा में भी 120 में 30-35 सवाल पूछेगा ही पूछे, बटा हुआ है लगभग 30 सवाल के आसपास कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D से, वही 30 सवाल आपका लगभग
अलजेब्रा से 30 सवाल, कैलकुलस से हो गया, अब 30 सवाल में आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, आपका हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, रीएनालिसिस का हो गया, तो ये 30 सवाल इतना, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, सब लगभग। अब 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहता है। अगर सारा फार्मूला याद है और 40 दिन में आपने रिवीजन कर लिया और वहां फार्मूला नहीं भूले, तो प्री निकालने से कोई रोक नहीं, प्री आपका निकलेगा ही निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, पक्का। एक ही चैप्टर पे रिसर्च करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो, तो थोड़ा सा फास्ट। अब तैयारी को आपको क्या है, अंतिम रूप देने की आवश्यकता है, और 5 दिन अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर एग्जाम डेट नहीं होता ठीक है, कहते जाओ भाई हफ्ते भर 10 दिन दिवाली एंजॉय करो, लेकिन अब वो समय नहीं है, तो जाइए, मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन जो मेन टारगेट है उसको करके 5 घंटा इसके लिए निकाल लीजिए, तब वो तो 19 घंटा बचता है। 19 घंटा जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो, एंजॉय करने में तो रोकेगा नहीं, और नहीं पढ़े रहोगे तो एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। वो दिमाग में हमेशा बैठा रहता है यार परीक्षा है 6 दिसंबर को, परीक्षा है 6 दिसंबर को, ठीक है, तो घर वाले कुछो कहें क्या कहें, लेकिन अब घर वाले, हमें नहीं लगता किसी घर वाले पढ़ोगे तो मना करेंगे, कि मना भी करते हैं कोई क्या, तो जाइए, लेकिन इतना बात 6 दिसंबर को टारगेट जरूर रखिएगा, और एंजॉय आप तभी कर पाओगे जब अपना जो मेन टारगेट है, मेन काम है, वो पूरा हुए रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। 24 तारीख से फिर अगली क्लास आपकी होगी। जितना होमवर्क दिए हैं वो तैयार किए रहिएगा, सारा फार्मूला आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक ना। जो पढ़ाया गया वो भी, जो ना पढ़ाया गया है वो भी। 5 दिन उसके लिए कम समय नहीं होता, 5 दिन बहुत समय है, ठीक ना। चल